नमस्कार। मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। और अगर आपके कुछ सुझाव हों, कुछ क्वेश्चन हों तो आप आज कर सकते हैं, क्योंकि पेपर है कल। तो जाहिर सी बात है आपके बहुत से सुझाव होंगे, बहुत से क्वेश्चन होंगे एक सर कैसे क्या करना चाहिए। इस पर एक वीडियोस आपको मिलने वाला है और बहुत हद तक हमारी कोशिश है कि इसी वीडियो में आपको कुछ इसमें बता सकें। देखिए, पहली बात, परीक्षा के लिए जाते वक्त निराशा का तो वातावरण कभी मत बनाइएगा, और आज के दिन ज़्यादा पढ़ने का प्रेशर मत बनाइएगा। आज के दिन अपने माइंड को फ्रेश रखिए। जितना आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। मेन टॉपिक पे सिर्फ आज आप देखिए, और इसके अलावा अपने साथ में जब जाने लगिएगा तो ध्यान दीजिएगा इस बात का, आपके पास में सैनिटाइज़र और एक पानी की बोतल, ठीक है। अगर आपको प्यास लगती है बार बार, मतलब वहाँ कोई पिलाने नहीं आएगा, है ना। कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे पानी ले आकर चपरासी पिलाता है, लेकिन कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे महानुभाव लोग पानी के लिए जाकर बाहर पी करके, और इस प्रकार का सिस्टम रहता है। 2 घंटे का टाइम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इन 2 घंटों में आप क्या करिए, पानी की बोतल अगर आपको ले जाना है तो एक बैग में आप करके लिए जाइए, बैग वहाँ जमा कर दीजिए, पानी की बोतल अपने साथ में रख लीजिए, ठीक है। और फिर पनिए पीते रहेंगे क्या? यहाँ तो आपके भविष्य से जुड़ा वो 2 घंटा माने 60 मिनट आपके लिए बहुत, 120 मिनट बहुत मायने रखेगा, हैं। 1 घंटे 60 मिनट, 2 घंटे 120 मिनट, माने 120 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें भी आपको सिग्नेचर करना, तमाम प्रकार का, है ना, इसमें टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, फॉर्मेलिटीज़ आप निभा लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, हम आपको एक सुझाव देना चाहेंगे। सबसे पहले पेपर को पूरा गंभीरता से पढ़िए। बहुत होता है अगर वाचन अगर आप कर लीजिए, ठीक है, वाचन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वाचन आप अगर कर लीजिए तो निश्चित रूप से आपको उसमें लाभ मिलता है। कुछ लोग हैं, देखते हैं बस प्रश्न देखते ही टिक लगा देते हैं, बाद में वही गलत हो जाता है। वाइटनर का प्रयोग ना करिएगा। वाइटनर का प्रयोग करने पे, जिसमें आप वाइटनर का प्रयोग करेंगे उसका मूल्यांकन ही नहीं होगा उस प्रश्न का, ठीक है। तो वाइटनर लगाना कोई औचित्य है नहीं। चलिए, ये बातें तो इसमें हो गई। और अपने साथ में मास्क ज़रूर ले लीजिएगा, डबल मास्क ले लीजिएगा, और मास्क लेकर के जाइएगा ज़रूर, ठीक है। और इसमें आप देख ही रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर भी बनी हुई है, केस भी मिल रहे हैं, तो सुरक्षित रहिएगा। हाथ तो धुल करके बढ़िया से वो सारी चीज़ें करके जाइएगा अच्छे से। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा किसी के संपर्क में मत आइएगा। कुछ दलाल और एजेंट ऐसे सक्रिय हैं जो आपके पास में कॉल करेंगे, बोलेंगे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जमा करिए, हम आपका काम करा देंगे, हम आपको पेपर उपलब्ध करा देंगे। तो देखिए, पेपर कोई उपलब्ध नहीं करा सकता है, क्योंकि पेपर की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि स्वयं इनके ऊपर डंडा पड़ा हुआ है कि किसी भी प्रकार से करके भैया भर्ती कायदे से संपन्न कराएं। कारण ये कि अगर एक भी थोड़ा सा भी इसमें वो पड़ गया, हालांकि करने वाले करेंगे ही और वो सामने भी आएगा, लेकिन फिर भी शुचिता तो कुछ न कुछ तो शुचिता रहेगी। अब शुचिता, पारदर्शिता, ये सभी भाषाएं बड़ी सुनने में मिलती हैं। तो ये जान लीजिए कि आपके जीवन की आखिरी भर्ती है, ठीक है। जिस तरीके से अड़ंगा लग रहा है, इस जीवन की आपकी आखिरी भर्ती है। इस भर्ती को आप लोग निश्चित रूप से बहुत ही कायदे से, बहुत ही सही तरीके से आप लोग तैयारी कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 27,000 को विज्ञापन निकलवाने की मुहिम शुरू होगी, लेकिन अभी आपके लिए जो है इसी भर्ती को लास्ट भर्ती समझ करके तैयारी कीजिएगा, ठीक है। आपने बहुत तैयारी कर ली है। और हाँ, इसमें निराश मत होइएगा कि क्या और भर्ती नहीं आएगी। क्या, एक भर्ती और आएगी, LT की भी आएगी, बहुत सी भर्तियां हैं, अभी प्राइमरी की भी आने वाली है। भर्तियों का तो भर्तियों को पूरी बारिश लगेगी, टेंशन न लीजिए, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के लिए आपने पूछा था, तो संस्कृत विद्यालयों की भी सूची मंगा ली गई है। उसमें बहुत जल्दी प्राइमरी में और मिडिल में संस्कृत शिक्षकों की भर्ती होगी। मिडिल का तो 15,000 आने वाला है भाषा शिक्षकों की, प्राइमरी में भी होगी, ठीक है। अब तो आपको मालूम है कक्षा 1 से अनिवार्य कर दी गई संस्कृत, तो ये अच्छी पहल है।
और चुनावी मोड में सरकार है तो जाहिर सी बात है भर्तियों की बारिश होगी। जेल अधीक्षकों के जेल में भी से पढ़ाने के लिए आज पेपर में दिया हुआ है कि विज्ञापन आएगा प्राइमरी से प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो जो लोग जेलों में पढ़ाने के ज़्यादा इच्छुक हैं वो भी भर सकते हैं उसमें। बीएड धारक तो योग्यता आवश्यक है, बीएड बीटीसी। 50,000 प्राइमरी की भर्ती भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, जो संविदा पे आने वाली है। सरकार भी चाहती है कि चुनावी वर्ष में, चूँकि कारण ये है कि विपक्ष मुद्दा बना रहा है कि बीएड वालों के लिए अपने कुछ नहीं, तो बीएड वालों के लिए कुछ खास हो इसका प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। चलिए ठीक है, तो इतना काम आप कर लीजिएगा और देखिए फ्रस्ट्रेट मत होइएगा किसी के अगर बहकावे में अगर आप आ गए ना यार कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मेरिट चली गई, ये बहुत ज़्यादा कम चली गई। कल के पेपर की प्रकृति पर डिपेंड करेगा मेरिट, ठीक है। मेरिट को लेकर के आप संशय ना पालें, कल के पेपर की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। पेपर ज़्यादा टफ आया तो मेरिट कम जाएगी, पेपर सरल आया तो मेरिट ज़्यादा जाएगी, यही हमेशा का रूल रहता है। और चयन बोर्ड इतना कठिन पेपर इसलिए नहीं बनाएगा, ठीक है, कुछ विषयों को छोड़ करके, क्योंकि इसमें तदर्थ है। तदर्थ माने उनके अपने, समझ रहे हैं ना। और तदर्थों में कुछ लोग कहते हैं सर आप तदर्थों से विरोधी हैं, कि हम तदर्थों के नहीं विरोधी हैं, हम उस नीति के विरोधी हैं जो किसी सामान्य अभ्यर्थी के अधिकार को छीनता हो। सामान्य अभ्यर्थी का मतलब यहाँ जनरल कास्ट से कतई नहीं है, सामान्य अभ्यर्थी आप सभी लोग हो, ठीक है। तो मतलब जो अधिकारों को छीनता है, 34 साल 35 साल से सरकारी नौकरी का सपना सजोए हुए लोग जो अपने लिए पूरा बना कर के आए हुए हैं, उनको ना मिल कर के किसी ऐसे व्यक्ति को, चहेते व्यक्ति को मिल रहा है जो प्रबंधक का परिचित है, जो चयन बोर्ड का चहेता है, तो ऐसा ये थोड़ा सा तकलीफ़ होती है। आप मुकाबला करके आइए, जीतिए, आपका भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इस बार आपके आपने बहुत चालाकी से फार्म भी अप्लाई नहीं किए तदर्थ की सीटों पे, ठीक है। 1,500 का आंकड़ा दिखा रहा है चयन बोर्ड, इनको तो लताड़ा लगेगी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अभी चलने दीजिए, इनको लताड़ सुप्रीम कोर्ट से लगेगी, है ना। देखिए इस बार जो सूचना मिल रही है, बाणभट्ट को आपने पढ़ा होगा संस्कृत साहित्य में और हिंदी साहित्य में, दोनों हिंदी में भी पढ़ते हैं, हिंदी में संस्कृत का अंश है। बाणभट्ट के बारे में खूब पढ़ के जाइए, कम से कम 5 प्रश्न इसमें से पूछेंगे, खूब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। 20 श्लोक उनके शुरुआत के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और शारीरिक शिक्षा में खेल कूद वाले पर्सन से खूब जम के पूछा है, प्रश्न पूछेगा, निश्चित पूछा है, माने ऐसा अनुमान हम भी लगा रहे हैं ठीक है। खेल कूद से भी हर बार रिलेटेड रहते हैं निश्चित तौर पर, ठीक है। हिंदी में आदिकाल, वीरगाथा काल, इन सबको विशेष तौर पर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। विज्ञान में जनन वाला जो एक पोर्शन है, पोषण जो है बायो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उससे बहुत पढ़ करके जाइएगा। और आपको अगर प्रश्नों का सेट चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सेट, तो आप 8115998001 पे मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी परीक्षा कल है, जिनकी परीक्षा परसों है, उन सभी के लिए, ठीक है। तो ठीक है, आप सभी का उचित मार्गदर्शन मेरे विचार से इसमें हो गया। और रही बात कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का पैनल कब आएगा, तो पैनल के लिए वेट कीजिए। रिजल्ट के लिए परेशान थे, अब पैनल के लिए परेशान है ना। तो अब उसको 20 अगस्त के बाद मान के चलिए, इसके पहले नहीं आएगा। एग्ज़ाम के बाद खाली पाएंगे तभी देंगे, ठीक है। और जिनके नाम में करेक्शन वगैरह हों वो भी 8115998001 पे मैसेज कर दें। कुछ लोग इस बार मुगालते में पड़े हुए हैं, अरे यार कुछ नहीं होगा, नीली फ़ोटो लगी चाहे पीली फ़ोटो। आप लोग लिस्टिंग हो रही है, आप लोगों को पता चल जाएगा एग्ज़ाम के बाद, थोड़ा सा देखते जाइएगा, ठीक है। बात सही होती है कि गलत होती है। जो चीज़ें हैं, जब आप विज्ञापन में वैसी गलती किए हुए हैं तो फाइनल रूप से आप चयनित होने के बाद बाहर हो जाएँ, वो आपको अच्छा लगेगा नहीं ना। इसीलिए कर रहे हैं, सुधार करवा लीजिए, ज़्यादा उचित रहेगा। 8115998001 पे मैसेज कीजिए और जल्दी से जुड़ जाएं। आप लोगों की मदद की जाएगी पूरी तरीके से, ठीक है। हमारा उद्देश्य किसी का पैसा खाना नहीं, हमारा उद्देश्य आपकी मदद करना है। जो लोग मदद को पैसे का नाम देते हैं ना, कि पैसा खा ले रहे हैं, ये है वो है, वो लोग असली में सामाजिक रूप से कलंक का काम कर रहे हैं। किसी की हेल्प भी करो, क्या कहते हैं, इस प्रकार की घटिया बातें भी लोग करें, ठीक है। तो ये अब आपका भविष्य है, आपको तय करना है, जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि अब कल पेपर हो रहा है, उसके बाद में ये लिस्ट तैयार हो रही है। आएगी ज़रूर, याद रखिएगा, आएगी ज़रूर, शायद नहीं आएगी, आएगी ज़रूर। और इसमें यही रीज़न दिखाया जाएगा, फ़ोटो बैकग्राउंड आपका नीला था या पीला था, है ना।
ये आपके कान नहीं दिखाई दे रहे थे, दोनों कान स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। आँखों में आपने काला चश्मा लगा रखा है ना, आँखें आपके स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं। तो इन कारणों से अगर रिजेक्ट किया जाएगा तो आपको फिर तकलीफ़ भी होगी। मुझे पूरा विश्वास आप समझ गए होंगे। तो धन्यवाद, आप सभी को परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू।